क्लास 10th मैथमेटिक्स का लेसन 11 रचना संबंधी पाठ है और यहाँ पर हम रचनाओं के संबंध में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से रचना करते हैं। अब अगर कोई त्रिभुज किसी माप का दिया गया है, उस त्रिभुज को बनाने के पश्चात किस प्रकार से उस त्रिभुज को ध्यान में रखते हुए समरूप त्रिभुज की स्केल गुणांक के आधार पर रचना करते हैं, उसके संबंध में चर्चा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं की एक सही 1/2। सबसे पहले ये कह रहा है कि आधार कितना होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। तो 0.0 बिंदु पर हमने इंकित कर लिया, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर की दूरी माप लिया और एक रेखा 8 सेंटीमीटर की खींच लिया और इसको आधार BC के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। अब यहाँ पर कह रहा है कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। तो सबसे पहले B बिंदु को केंद्र मान करके और आधे से अधिक दूरी लेकर के ऊपर की ओर और नीचे की ओर हमने चाप लगाना है। इसी प्रकार से बिंदु B को जब केंद्र मान करके लिया तो बिंदु C को भी इसी प्रकार से केंद्र मान करके और यहाँ पर चाप लगाएंगे। तो यहाँ पर बस केवल इसको मिलाते हुए ऊपर वाले हिस्से के लिए आपने यहाँ पर अब यह रेखा खींच लिया और जहाँ पर इस BC रेखा को काट रहा है इसको हमने कोई बिंदु कह दिया कि यह बिंदु D है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 4 सेंटीमीटर का रहा है, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। तो अब फिर स्केल पर रख कर के 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले लेना है और 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के D बिंदु को केंद्र मानते हुए अब इस रेखा पर जो हमने यह रेखा लिया हुआ था इस पर हमने कट लगा देना है और यहाँ पर अब यह बिंदु A हो गया जहाँ पर कि यह 4 सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। तब अब B को A से मिला देंगे और फिर B को A से मिला दिया और A को या C को A से मिला दिया। यहाँ पर अब यह मिला दिया, इसी प्रकार से यह C को A से मिला दिया। अब यह 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई और यह BC कितना हो गया, यह 8 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। दिए गए शर्त के अनुसार सबसे पहले हमने त्रिभुज का निर्माण कर लिया जिस त्रिभुज के निर्माण की बात यह कह रहा था। अब स्केल गुणांक देखिए क्या दिया गया है। स्केल गुणांक यहाँ पर दिया गया है 1 सही 1/2 और यह बराबर कितना हो गया, यह बराबर हो गया 3/2 और 3/2 इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 होने से क्या पता चल रहा है कि जो त्रिभुज बनाना है वह त्रिभुज किस प्रकार का बनेगा, वह त्रिभुज बड़ा बनेगा। अब यहाँ पर फिर हमको ध्यान रखना है कि 3 इज ग्रेटर देन 2, यह 2 बात ध्यान रखना है। अब B बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई अपने इच्छा अनुसार कोई भी कोण बनाती हुई आपने यह इस तरह से एक रेखा खींच दिया और इसको हमने नाम दे देना है कि यह BX रेखा है, कहीं पर भी इसको X लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस BX रेखा पर समान दूरी पर 3 खंड हमको काट लेने हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी त्रिज्या लेते हुए, छोटी बड़ी त्रिज्या लेते हुए, छोटी त्रिज्या लेने पर थोड़ा सा चित्र जो है कम स्थान में बन जाता है। तो यहाँ पर आपने पहला कट लगाया, फिर इसके पश्चात दूसरा कट लग गया, फिर इसके पश्चात तीसरा कट लग गया। यह 3 कट हमने लगा दिया और इसको नाम दे दिया, यहाँ पर यह B1 है, यह B2 है और यह B3 है। अब यहाँ पर शर्त क्या है, शर्त यह है कि B B1
यह बराबर हो जाएगा B1 B2 और यह बराबर हो जाएगा B2 B3 के, मतलब यह सभी खंड यहाँ पर बराबर हैं। अब क्या करना होगा, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इस B2 को और C को मिला देना है, इस B2 और C को मिला लेना है। ठीक बाबू, मिला लिया। अब दो काम यहीं पर और कर लेना है। सबसे पहले इस जो BC रेखा है इसको क्रमिक रूप से आगे बढ़ा लेंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर जो AB रेखा है इसको भी क्रमिक रूप से आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमको आगे पड़ेगी, तो क्रमिक रूप से यहाँ पर इसको आगे बढ़ा लिया। अब क्या करेंगे, इस CB2 के समानांतर B3 से रेखा खींचना है। तो इसके लिए क्या यहाँ पर है कि B बिंदु को या B2 बिंदु को केंद्र मानते हुए और कोई भी त्रिज्या लेकर के यहाँ पर एक आपने चाप लगाना है और चाप इस प्रकार से हो कि यह यहाँ पर बनने वाला जो कोण है उस कोण को काटे। फिर देखिए इसी प्रकार से अब प्रकार की नोक को उसी त्रिज्या से बिना त्रिज्या को बदले हुए B3 को केंद्र मानते हुए हमने एक चाप लगा लेना है। अब यहाँ से जो B1 यहाँ पर जो कोण बन रहा है इस कोण को हमने माप लेना है कि कितना कोण बन रहा है। देखिए यह कोण जो बन रहा है इसको हमने माप लिया कि कितना कोण बन रहा है। अब उतना ही कोण इस वाले चाप से हमने कट कर लेना है, समांतर रेखा खींचना। देखिए अब यहाँ से यह हमने काट लिया। बहुत ध्यान से अब B3 और जो कट आपने लगाया हुआ है उससे होती हुई समांतर रेखा हमने खींचना है। अब यहाँ पर देखिए इससे होती हुई अब यह समानांतर रेखा आप खींचेंगे। अब आगे जो आपने रेखा को BC रेखा को बढ़ाया हुआ था इसको यह C' बिंदु पर काट दे रहा है। देखिए यहाँ पर जो कट लगाया यह कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण दोनों जब बराबर होगा तभी समानांतर रेखा होगी। तो यह अब समानांतर हो गया। इसका मतलब है कि यह CB2 और C'B3 यह दोनों समानांतर हो गया। CB2 is parallel to C' and B3। अब यहाँ पर इस C' बिंदु से इस AC के समानांतर रेखा खींचना है। तो इससे होकर के जाने वाली समानांतर रेखा खींचने के लिए अब हमने C बिंदु को केंद्र मान करके और यहाँ पर एक चाप लगाया। फिर इसी तरह से C' बिंदु पर भी अब प्रकार की नोक रख करके इस प्रकार से चाप लगा लिया। अब यहाँ पर बनने वाले कोण को माप लीजिए कि कितना कोण बन रहा है। अब इस कोण को मापते हुए यहाँ पर देखिए यह कोण बन रहा है, नाप लिया हमने। अब यहाँ पर भी वही कोण होना चाहिए, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। अगर समांतर रेखा है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से अब C' और जो कट आपने लगाया C' और उस कट को मिलाते हुए अब आप यहाँ से जाने वाली रेखा खींचिए और यह रेखा जो क्रमिक रूप से आपने इस BA को आगे बढ़ाया था उसको आगे जाकर के यह A' बिंदु पर काट दे रही है। तो जो त्रिभुज हमने पहले लिया हुआ था वह कौन सा त्रिभुज था? वह त्रिभुज A, B और C था। और फिर हमने समरूप त्रिभुज कौन सा बना दिया? समरूप त्रिभुज बना दिया A', B एंड C'। तो यहाँ पर त्रिभुज A', B एंड C'। तो इस प्रकार से हम समरूप त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं।